जय श्री कृष्ण दोस्तों आज के वीडियो में हम सफलता के रहस्य के बारे में आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, सफलता एक ऐसा शब्द है जो हर व्यक्ति को आकर्षित करता है। कोई छात्र अपनी पढ़ाई में सफल होना चाहता है, तो कोई व्यापारी अपने व्यवसाय में, तो कोई व्यक्ति अपने जीवन के किसी खास मकसद में। लेकिन प्रश्न यह है कि वास्तव में सफलता का रहस्य क्या है। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से इसके सार प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सफलता के रहस्य का। पहला पॉइंट है स्पष्ट लक्ष्य। सफलता की शुरुआत एक साफ और ठोस लक्ष्य से होती है। अगर दिशा स्पष्ट हो तो राहें खुद बन जाती हैं। सफलता की पहली सीढ़ी की शुरुआत एक साफ और ठोस लक्ष्य से होती है। जब हमें पता ही नहीं होता कि हमें जाना कहाँ है, तो हम कहीं भी पहुंच जाते हैं और अक्सर वहां नहीं पहुंचते जहां हमें होना चाहिए। अगर दिशा स्पष्ट हो तो राहें खुद बन जाती हैं। यह सिर्फ एक पंक्ति नहीं बल्कि जीवन की सच्चाई है। दोस्तों, एक तीर तभी निशाने पर लगता है जब उसे सही लक्ष्य दिखे, और एक नाव तभी किनारे पर पहुंचती है जब उसे दिशा मिले। एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी दोस्तों, आप चांद पर निशाना लगाइए। अगर नहीं पहुंचे तो तारे तो जरूर छू लेंगे, लेकिन बिना लक्ष्य तय किए तीर हवा में ही खो जाता है। दूसरा पॉइंट है सफलता के रहस्य का आत्मविश्वास। दोस्तों, अपने ऊपर भरोसा करना किसी भी सफर की पहली शर्त है। जो खुद पर विश्वास करता है वह दुनिया की कोई भी चुनौती पार कर सकता है। अपने ऊपर भरोसा करना किसी भी सफर की पहली शर्त है। दुनिया में लाखों लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती, बल्कि इसलिए असफल होते हैं कि उन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता। जो खुद पर विश्वास करता है वह दुनिया का कोई भी चुनौती पार कर सकता है। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो डर को अवसर में बदल देती है, असफलता को अनुभव में और सपने को सच्चाई में बदलने की एक छोटी सी कहानी यहाँ पे है कि एक बार थॉमस एडिसन से एक बार किसी ने पूछा कि आपने 1000 बार असफल होकर भी हार क्यों नहीं मानी। एडिसन मुस्कुराए और बोले, मैं असफल नहीं हुआ, मैं सिर्फ 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यह जवाब सिर्फ ज्ञान नहीं था, यह आत्मविश्वास की मिसाल था। याद रखो दोस्तों, दुनिया तभी तुम्हें मानेगी जब तुम खुद को मानोगे। खुद पर यकीन रखने वाला व्यक्ति दुनिया के हर दरवाजे को खटखटा सकता है और उन दरवाजों में से एक जरूर खुलता है। दोस्तों, सफलता के रहस्य का तीसरा पॉइंट है कठिन परिश्रम। हार्ड वर्क सफलता की असली कुंजी है। कोई भी महान उपलब्धि बिना परिश्रम के संभव नहीं है। कठिन परिश्रम वह चाबी है जो बंद किस्मत के दरवाजे भी खोल देती है। दोस्तों, सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, बस ईमानदार मेहनत ही एकमात्र रास्ता है। जो व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जाता है। दोस्तों, सपने अपने आप सच नहीं होते, उन्हें सच करने के लिए पसीना बहाना पड़ता है। दोस्तों, मैं एक स्टोरी आपको सुनाना चाहूंगी। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी जैसे खिलाड़ी ने छोटे शहर से आकर दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट कैप्टन बनने का सपना देखा और कड़ी मेहनत के दम पर उसे पूरा भी किया। वह रातों को टिकट काटते थे, लेकिन दिन में विकेट कीपर और बल्लेबाजी के रूप में खुद को तराशते थे। क्या था उनके पास? ना कोई बड़ा बैकग्राउंड, ना कोई बड़ा नाम, सिर्फ कड़ी मेहनत और भरोसा। याद रखो दोस्तों, परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज जो बीज बोओगे वह कल पेड़ बनेगा और परसों फल बनेगा। सफलता का तीसरा पॉइंट है अनुशासन। डिसिप्लिन सफलता का मूल मंत्र है। अनुशासन वह पुल है जो सपनों को हकीकत में जोड़ता है। चाहे कितनी भी बड़ी योजना क्यों ना हो, अगर उसमें अनुशासन नहीं तो सिर्फ वह एक ख्याल बन के रह जाता है। अनुशासन का मतलब है वो करना जो जरूरी है, चाहे मन करे या ना करे। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके लक्ष्य के और करीब जाना, यही आदत अंत में सफलता में बदल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, सोचो एक खिलाड़ी की तरह वह रोज मैदान जाता है,
चाहे बारिश हो या धूप। वह थकता है, गिरता है, फिर भी उठकर फिर से अभ्यास करता है, क्योंकि उसे पता है कि सिर्फ इच्छा से गोल्ड मेडल नहीं मिलता। उसके लिए खुद को तैयार करना पड़ता है, उसके लिए रोज खुद को तैयार करना पड़ता है। दोस्तों, अनुशासन के कई लाभ हैं। समय की बचत, आत्मनियंत्रण, बेहतर निर्णय, आत्मसम्मान में वृद्धि, सफलता तक पहुंचने की रफ्तार तेज। याद रखो दोस्तों, अगर तुम खुद को अनुशासित नहीं कर सकते तो कोई भी योजना तुम्हें सफलता नहीं दिला सकती। अनुशासन ही वह आदत है जो सामान्य व्यक्ति को असाधारण बना देती है। पांचवा, सकारात्मक सोच सफलता का एक और कारण है। दोस्तों, सफलता के उस पहलू पर बात करते हैं जो हमारे सोचने के तरीकों को दिशा देता है, और वही दिशा हमारे जीवन की दशा तय करती है। जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। हमारी सोच हमारे शब्द बनती है, और शब्द हमारे कर्म, और कर्म हमारी किस्मत। सकारात्मक सोच वह नजर है जो कांटों में भी फूल देख लेती है। क्या है सकारात्मक सोच दोस्तों? सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं कि समस्याएं नहीं होंगी, बल्कि इसका मतलब है समस्याओं के बीच समाधान देखना। जो व्यक्ति हर हालत में कुछ अच्छा देखने की आदत बना लेता है, वह कभी हार नहीं मानता। जैसे जब नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहे, तब भी उन्होंने नफरत नहीं पाली, बल्कि खुद को तैयार किया, सीखा, और जब बाहर आए तो देश को जोड़ने वाले नेता बन गए। क्यों? क्योंकि उनकी सोच हार की नहीं, सुधार की थी। दोस्तों, सकारात्मक सोच के क्या क्या लाभ है? जैसे तनाव में कमी होती है, इससे निर्णय लेने में स्पष्टता रहती है, बेहतर संबंध हम बना सकते हैं, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार रहता है, विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की ताकत मिलती है। दोस्तों, याद रखो, हर अंधेरे में कहीं न कहीं रोशनी की किरण छिपी होती है। उसे वही देख सकता है जिसकी सोच रोशनी की हो। जीवन में उतार चढ़ाव तो आएंगे, लेकिन जो हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच रखता है, वह कभी हार नहीं मानता। हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है। छठा पॉइंट है सफलता का सीखने की जिज्ञासा। दोस्तों, अब आइए हम बात करते हैं उस गुण की जो इंसान को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाता है। सीखने की जिज्ञासा यह वह गुण है जो सफलता की नींव है, क्योंकि जो सीखना बंद करता है उसका आगे बढ़ना भी रुक जाता है। सीखना बंद तो बढ़ना बंद। सफल लोग जानते हैं कि वे सब कुछ नहीं जानते। सफल लोग जानते हैं कि वे सब कुछ नहीं जानते। उनकी आंखें और कान हमेशा खुली रहती हैं। अनुभवों से, लोगों से, गलतियों से हर जगह वे सीखने के लिए तैयार होते हैं। जिज्ञासा का मतलब क्या है? हर सवाल का जवाब जानने की इच्छा, हर अनुभव से कुछ कुछ रोज थोड़ा और निखारने का संकल्प। जिसे सवाल पूछने की आदत होती है, उसे जिंदगी जवाब देना शुरू कर देती है। इसके लिए दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण प्रेरणादायक कहानी है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बचपन में हर उस चीज में रुचि लेते थे जो उड़ती थी, पक्षी, पतंग, हवाई जहाज। यही जिज्ञासा उन्हें मिसाइल मैन और भारत के राष्ट्रपति तक ले गई। उनका मानना था कि सीखना एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। जो आज सीखेगा वही कल सिखा पाएगा। दोस्तों, जैसे शरीर के लिए भोजन जरूरी है, वैसे ही आत्मा के लिए सीखना। जिज्ञासु व्यक्ति बदलते युग में खुद को ढाल पाता है और हमेशा आगे निकलता है। हर दिन कुछ नया सीखने की इच्छा ही आगे बढ़ने का मार्ग है। सीखना बंद तो बढ़ना बंद। दोस्तों, सक्सेस का सबसे लास्ट पॉइंट है धैर्य और निरंतरता। सफलता एक दिन में नहीं मिलती दोस्तों, लेकिन जो रुके बिना चलते हैं वही एक दिन मंजिल पर पहुंचते हैं। धीरे धीरे ही सही, पर चलते तो रहते हैं। धैर्य और निरंतरता वाकई सफलता की आत्मा है। सफलता तुरंत नहीं मिलती, पर जो रुकते नहीं वही पाते हैं। धैर्य का मतलब है समय को उसकी गति से चलने देना। निरंतरता का मतलब है बिना थके, बिना रुके चलते रहना। दोस्तों, जब दोनों मिलते हैं ना, तब चमत्कार होते हैं। क्या होता है जब हम धैर्य और निरंतरता रखते हैं तो हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इससे मुश्किलें कम नहीं होती, पर सहने की ताकत बढ़ती है। धीरे धीरे बड़े लक्ष्य भी पास आने लगते हैं। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है
और वही घड़ा अंत में प्यास बुझाता है। दोस्तों, एक स्टोरी से हम इसको समझ सकते हैं कि बांस का जो बीज होता है ना, जब बोया जाता है तो पहले 4 साल तक जमीन के नीचे कुछ नहीं दिखता, लेकिन 5वें साल वे अचानक 80 से 90 फीट ऊपर बढ़ जाता है। दोस्तों, हम इसे सीख सकते हैं कि क्या वह पेड़ सिर्फ 5वें साल बढ़ा? नहीं, वो पहले 4 साल तक जड़ों में मजबूती ला रहा था, और धैर्य और निरंतरता का यही फल होता है। याद रखो, तेज भागने वाले नहीं बल्कि लगातार चलने वाले ही सबसे दूर जाते हैं। तो दोस्तों, सफलता के रहस्य का कोई जादू नहीं है, यह तो हमारे विचारों और प्रयासों और निर्णयों का परिणाम है। अगर हम इन गुणों को अपने जीवन में अपनाएं तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। तो दोस्तों, सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो हैं जो नींद चुरा ले। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री।